हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिफ्थ वीडियो लेकर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आईयूपीएससी के कई सारे एग्जांपल्स किए थे, जिसमें मैंने आपको चेन सिलेक्शन, साइड चेन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हो सकते थे वो मैंने आज आप उस दिन मैंने करवाने की कोशिश की थी। आज हम लोग डिफरेंट टाइप की आईयूपीएससी पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखिए, अभी तक जो भी हमने आईयूपीएससी पढ़ी उसमें स्ट्रक्चर को हमने कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन और जो बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड था, तो हर एक चीज को हम क्या करते थे, स्ट्रक्चर में अपने शो करते थे। कभी कभार ऐसा होगा कि ये एटम्स आपको शो नहीं किए जाएंगे और सिर्फ लाइंस के थ्रू आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब ये बनाते कैसे हैं हम लोग इसको आज समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ आईयूपीएससी के हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले से नोट कर रखे हैं ताकि टाइम की सेविंग हो सके। तो देखिए, बहुत बेसिक से मैंने एग्जांपल्स नोट किया है। 1 2 3 4 यानी दिस इज एन-ब्यूटेन आपके सामने है। इसका हम बॉन्ड लाइन नोटेशन देखने जा रहे हैं। तो देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है कि कभी भी स्ट्रेट चेन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि स्ट्रेट चेन में आप कार्बन को रिप्रेजेंट या शो नहीं कर सकते। तो बॉन्ड लाइन में हमेशा जो लाइन बनती है वो जिगजैग फॉर्म में बनती है। जैसे मान लीजिए, ये मैंने स्टार्ट किया, ये एक लाइन है, इस लाइन में दो कार्बन है, यानी हर ये दो एंड है और इन दोनों एंड पर क्या है, एक कार्बन है। अब मैंने क्या कर दिया, एक लाइन और ड्रा कर दी। अब देखिए, जहां पर एंड है और जहां पर दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर एक कार्बन हो गया और हर एक एंड पर एक कार्बन हो गया। तो इस नोटेशन पे 1 2 और 3 कार्बन हो गया, लेकिन हमको चाहिए 4। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन और ऐसे ले जाएंगे। तो अब देखिए, दो इंटरसेक्ट पॉइंट हो गए, 1 2 यहाँ पर कार्बन हो गया और दो एंड हो गए। तो अगर एंड पर कुछ नहीं लिखा है तो उसको कार्बन एज्यूम करके चला जाता है। तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4, ये आपका हो गया एन-ब्यूटेन। कोई दिक्कत? यहाँ पर हाइड्रोजन की, कार्बन की हर एक वैलेंसी शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस आपको यहाँ पर लाइंस के थ्रू, वो भी जिगजैग लाइंस के थ्रू, आपको स्ट्रक्चर को क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन। अब जैसे इसके बाद वाले में देखिएगा, इसमें भी 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन ये भी हो गए। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड, चाहे 1 इसको ले लीजिए चाहे 1 इसको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट और सेकंड कार्बन यानी इसमें और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर डबल लाइन बनाएंगे। ये डबल लाइन क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड और थर्ड कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन बनाई, और थर्ड और फोर्थ में फिर डबल बॉन्ड हो गया, तो हमने फिर से क्या कर दिया, डबल लाइन बना दी, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया, दिस इज ब्यूट 1,3 डाइईन। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब इसके बाद वाले में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। पहले देखेंगे सबसे जो लार्जेस्ट चेन है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, तो इसमें हमारे 6 कार्बन आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छी बात, वेरी वेरी गुड। अब इसके बाद नंबरिंग चाहे यहां से करिए चाहे यहां से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम यहां से ले रहे हैं तो ये सिंगल बॉन्ड यहां पर हो गया, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, तो ये हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया हमने, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद फोर्थ कार्बन 1 2 3 फोर्थ कार्बन, ये यहां पर CH3 है, तो अब इसको CH3 नहीं, इसको हम एक लाइन, क्योंकि ये क्या हो गया, ये भी एक कार्बन हो गया, मेथाइल हो गया। या तो ऐसे लिख दो या फिर हम यहाँ पर Me लिख दें। तो Me का मतलब भी क्या होता है, मेथाइल होता है। या तो Me लिखिए या कुछ ना भी लिखिए तो भी ये क्या होगा, मेथाइल यानी CH3 ग्रुप माना जाएगा। इसके बाद फिफ्थ और सिक्स कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हमने क्या कर दिया, फिफ्थ और सिक्स पर डबल लाइन बना दी।
कोई दिक्कत नहीं? ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़े। ओके बेटा, आगे शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, 4 हो गए आपके। अब इसका 1 और 4 यानी इसकी तरीके फर्स्ट और सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। थर्ड और फोर्थ पे डबल बॉन्ड है, तो ये हमने डबल बॉन्ड बना दिया। इसके बाद सेकंड कार्बन, चाहे यहां से लीजिए चाहे यहां से लेंगे तो सेकंड कार्बन ये पड़ेगा, यहां से लेंगे तो सेकंड कार्बन ये पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पे CH3, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ कर दो या फिर Me लिख दो, Me मतलब मिथाइल। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत यहां पर नहीं सर, वेरी गुड। आ जाइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, कैसे भी देखिए स्ट्रेट चेन से भी अगर आप लार्जेस्ट चेन नहीं भी ले रहे हो तो भी आपका बनेगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल चीज है ये। जैसे 1 2 3 4, ये 5 ले रहे, सॉरी 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5। अब इसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, 3 पे क्या है CH, ये एक CH हो गया, इस पर 2 CH3 हैं, ये हमने 2 क्या कर दिए CH3 लगा दिए। इसका फोर्थ में CH है, ये हमने एक CH लगा दिया, और फिर एक क्या है CH2 है, फिर हमने एक ये लगा दिया। अब सर Br और Cl कहा गया, तो इस कार्बन पे Br लगा है, तो हमने एक बॉन्ड बना के क्या कर दिया Br लिख दिया, इस पर Cl लगा है, तो हमने एक बॉन्ड बना के यहां पर हमने Cl लिख दिया। ये बन गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत आई बात समझ में? ना आई हो तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से समझिए इस चीज को। इसमें आइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड कार्बन पे Cl है, तो ये हमने बॉन्ड बना के Cl बना दिया। फिर फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हमने डबल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन देख सकते हो। ये मैंने आपको एक बेसिक बनाने का तरीका बताया है, बाकी आगे जैसे जैसे कंपाउंड हमको मिलते जाएंगे हम उनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देखते हुए चलेंगे अब से। कोई दिक्कत? तो अब जरा इससे जुड़ी हम, जैसे ये IUPAC इस फॉर्म में ना देख के अगर ऐसे कंपाउंड दे देता है तो आपको क्या करना है IUPAC नेम बनाना है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर IUPAC करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखिए आप बिगनर हैं, तो आपको कोई बहुत ज्यादा एकदम डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं, हो सकता आप कहीं पर कोई चीज मिस कर दें, इसमें आपको ना समझ में आए, लेकिन जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें मिस होने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन यानी स्ट्रक्चर होगा उससे हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसकी नेमिंग करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप उसको करिए। हाँ, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले से नोट करके रखे हैं ताकि टाइम आपका बहुत कीमती होता है, टाइम वो सेव हो सके, तो ये मैंने कुछ बना के रखे हैं। तो पहले इसका क्या करेंगे, जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसका पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइए? स्ट्रक्चर। तो देखिए जहां जहां पे एंड है या जहां जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस, वहां वहां पर हम क्या करेंगे, कार्बन बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहां पे स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये कार्बन, एक इस पर कार्बन और एक आपका इस पर कार्बन, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद कहां कहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है। बाकी बचा वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो गई तो बची 2 यानी CH2, एक सेटिस्फाइड है बची 3, यहां पर 1 2 3 4 चारों सेटिस्फाइड है तो एक भी हाइड्रोजन लगाने की नीड नहीं है। 1 2 तो यहां पर H2, 1 2 3 यानी बची 1, यहां पर एक सेटिस्फाइड है बची 3, यहां पर 1 2 2 सेटिस्फाइड है बची 2, 1 2 3 4 पूरी सेटिस्फाइड है, एक सेटिस्फाइड है बची 3, 2 सेटिस्फाइड है बची 2। ये स्ट्रक्चर बन गया। कितना सिंपल है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेन सिलेक्शन करेंगे। तो चेन सिलेक्शन वो करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ सके। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमको एक 7 कार्बन की यहां पर चेन मिल रही है। नंबरिंग में आते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे तो भी डबल बॉन्ड, यहां से स्टार्ट करेंगे तो भी डबल बॉन्ड। सेकंड कार्बन पे जाएंगे मिथाइल, सेकंड कार्बन पे जाएंगे मिथाइल, थर्ड कार्बन CH2, थर्ड कार्बन CH2, फोर्थ पे फिर सेम, यानी दोनों तरफ से सेम पड़ रहा है तो कहीं से भी आप नेमिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा एक ये CH3, एक ये CH3, एक ये CH3, यानी हमको 3 CH3 मिल रहे हैं। कौन कौन से कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे, इसके बाद 4 कार्बन पे, इसके बाद 6 कार्बन पे हमको मिले ट्राई मेथाइल। ये हमारा हो गया ट्राई मेथाइल। फिर इसके बाद कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। इसके बाद डबल बॉन्ड कितने हैं, फर्स्ट और 2 हैं, फर्स्ट और 6 कार्बन पे, यानी हेप्ट 1,6 डाई इन। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ऐसे इसका बनाएंगे, ठीक है। इसका बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद यहां पर डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर सी, यहां डबल बॉन्ड, इसके बाद यहां पर सी। सेटिस्फाइड कर दो, CH3 H2 H H3 H H3 H H H H3 और H3। कोई दिक्कत नहीं सर, वेरी गुड। अब आइए नंबरिंग करिए, पहले तो चेन सिलेक्शन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कार्बन की कौन सी, ये वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमको यहाँ पर एक मिथाइल, 2 मिथाइल और ये हमको एथाइल, 2 कार्बन है ना, तो इसको एथाइल बोला जाएगा। यहाँ देखो C2H5 क्या आ रहा है, C2H5 यानी एथाइल, यही आपको समझना है। बहुत से लोग इसको प्रोपाइल कर देंगे, ये भी काउंट कर लेंगे कि 3 का, ना ना, 1 2 कार्बन, यहाँ क्या आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, क्या करोगे, कहां कहां पे आ रहे हैं, अल्फाबेटिकली चलेंगे, नहीं चलेंगे। क्या हमने चेन सिलेक्शन सही किया है, बिल्कुल सही किया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अल्फाबेटिकली चलेंगे। 3 पे आपका क्या है, 3 पे आपका एथाइल है, 3 एथाइल हो गया। इसके बाद 4 और 7 पे क्या है, 4,7 पे डाइमेथाइल है। क्या है, डाइमेथाइल। रूट वर्ड 8 कार्बन यानी कि ऑक्ट। कहां कहां पे, सेकंड और 5, ऑक्ट 2,5 डाइइन। क्या हो जाएगा, ऑक्ट 2,5 डाइइन। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, यस, नेक्स्ट आइए, क्या हो जाएगा, कौन कौन सी चेन, 1 2 बनाइए, 1 2 3, ये सी, डबल बॉन्ड सी, सी 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 सी, ठीक है, हो गया। H3 H2
H3, H3, H, H3, H2 और H3। हाँ भाई, चेन बताइए कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको कौन सी मिली? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, क्योंकि इसमें चेन भी लंबी है, लार्जेस्ट है, और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 पे क्या है? साइड चेन है। 1 2 3 पे क्या है? साइड चेन भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? कहाँ कहाँ पे मिथाइल आया? एक ये मिथाइल आया, एक ये मिथाइल आया, एक ये मिथाइल आया, यानी 3, 4, 5। 3, 4, 5 क्या हो गया? ट्राई मेथाइल, ट्राई मेथाइल। और 7 कार्बन तो हेप्ट, क्या हो गया? हेप्ट। किस पे? 3 पे डबल बॉन्ड, यानी 3 इन। ओके, ऐसे इसमें आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप लोग क्या करेंगे? पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेमिंग बता रहा हूं, आप पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसके बाद देखो ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन का बॉन्ड है। यहाँ पर भी कार्बन नहीं है, ब्रोमीन का बॉन्ड है, यानी यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमाइन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 पे दो चेन है, 1 2 3 4 पे है, तो यानी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पे क्या? अल्फाबेटिकली चलेगा। 3 पे आपका ब्रोमो है, और 3 पे क्या है? क्लोरो है, और 4 पे आपका मिथाइल है, और रूट वर्ड आपका हेप्ट है। कोई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो हेप्टेन। कोई दिक्कत? ओके, वेरी गुड। नाउ इस पे आइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस पे? ये आइए, 1 2 3 4 5, यानी ये तो यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां से स्टार्ट होने का 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी 5 कार्बन की हमको चेन मिल रही है। तो हम क्या करें? सी, 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 डबल बॉन्ड सी, और एक ये सी, H3, H3। ठीक है ना? H3, ये चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए। H2, ये भी चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए। H2, H3। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। ठीक है ना? 1 2 3 4 5, चाहे यहां ले जाइए चाहे जहां ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5। तो मिथाइल कहां कहां पे लगा? एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन, यानी 3 मिथाइल ग्रुप हैं। कहां कहां पर हैं? 2 पर है, और दो आपके 4 पे, यानी 2, 4, 4। क्या हो गया? ट्राई मेथाइल। क्या हो गया? ट्राई मेथाइल। कितने कार्बन है? 5। 5 का रूट वर्ड पेंट। डबल बॉन्ड भी है, बिल्कुल है। कहां पर? 1 पे, यानी पेंट 1 इन। ठीक है, पेंट 1 इन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, इसमें देखिए, 1 2 3, डबल बॉन्ड 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड 7। ओके, सी, सी। ओके, सेटिस्फाइड कीजिए इसको।
CH3 CH3 H H H H2 CH3 H। चेन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली। कहां से होगा स्टार्ट नंबरिंग? यहां से, क्योंकि यहां से आपका फंक्शन 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। कौन कौन? मिथाइल कितने? 2। कहां कहां पर? 3 और 6 पे, यानी 3,6। 3, क्या? 6। डाई मेथाइल। इसके बाद क्या हो गया? रूट वर्ड 7 कार्बन यानी हेप्ट। इसके बाद बॉन्ड अल्फाबेटिकली, इसमें भी 4 पे क्या है? 4 पे इन है और 1 पे आइन है, यानी 4 इन 1 आइन। कोई दिक्कत? तो ये हम लोगों ने आज बॉन्ड लाइन नोटेशन सीखा, और बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ साथ हम लोगों ने बॉन्ड लाइन से रिलेटेड थोड़ी बहुत आईयूपीएससी भी की। तो यहां से आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्केन एल्कीन एल्काइन विद लार्जेस्ट चेन, नंबर ऑफ साइड चेन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे हमने आज करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लोज चेन के क्या करेंगे? बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड नेमिंग देखेंगे। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इसी इजी तरीके से समझाऊंगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, आपको बेटा मजा आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।